सभी लोगों को राधे राधे। सभी लोगों को जय श्री श्याम, जय श्री राधा रानी की। सभी भक्तगण जो है, आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। और आज के सत्संग में हम बात करेंगे उस होली के महान पर्व की जिसमें प्रहलाद को 8 दिन तक हिरण्यकश्यप के द्वारा कठिन से कठिन दंड दिया गया, कठिन से कठिन उनकी यातना दी गई उनको, और भारी से भारी उनको कष्ट दिया गया। उसके बाद भी हिरण्यकश्यप जो है वो प्रहलाद के मुख से भगवान प्रभु श्री हरि का नाम नहीं हटवा पाए। भगवान विष्णु का नाम जब वो नहीं हटवा पाए और परेशान और हताश होकर उन्होंने प्रहलाद को नाना प्रकार से यातनाएं दी। तो अब हम इस मनुष्य जीवन में हम भी अगर प्रभु की शरण में रहेंगे तो हम जान सकते हैं कि प्रभु के नाम में कितनी बड़ी सामर्थ्य है। जब हिरण्यकश्यप लाख कोशिशों करने के बाद भी जब उनको नहीं कर पाए और यातना देने के बाद भी प्रभु का नाम नहीं छुड़वा पाए और उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, जब लाख यातना देने के बाद प्रभु के तो नाम जब नहीं छूटा और वो नाम जो है वो सदा सदा के लिए अमर हो गया। तो ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब ये नाम जब उनके मुख से नहीं छूटा तो हिरण्यकश्यप बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। तो उन्होंने जो प्रहलाद को है 8 दिन तक बहुत कठोर दंड दिया, लगातार यातना 8 दिन तक दिन और रात उनको टॉर्चर किया गया। और जो प्रहलाद है उनकी माँ है वो उनके पिता के सामने गिड़गिड़ाकर उनकी भीख मांगती रही, उनके प्राणों की भिक्षा मांगती रही। लेकिन जो हिरण्यकश्यप था वो इतना दुराचारी और इतना दुष्ट था कि उसने उनकी माँ की भी बात नहीं मानी। तो उसी प्रकार से ये आज के सत्संग में हम बात करेंगे। और होली का पर्व आ रहा है तो इनकी जो कथा है तो उसमें उनको फिर बाद में होलिका, इनकी जो बहन है हिरण्यकश्यप की, उनके साथ में दहन भी करवाया था। लेकिन प्रभु के नाम के आगे और उनके सामर्थ्य के आगे भला हमारी क्या चली, एक भी नहीं चली। हिरण्यकश्यप का धैर्य छूट रहा था, हिरण्यकश्यप का जो धैर्य है वो छूट रहा था। लाख समझाने पर भी उसका जो पुत्र है वो भगवान विष्णु की भक्ति से नहीं टिका था। लाख समझाने के बाद भी जो भगवान की भक्ति है भगवान विष्णु की, वो प्रहलाद नहीं टिके थे। इससे नाराज होकर उसने प्रहलाद को दंड देने के लिए क्रूरता ही अपनाई। प्रहलाद को दंड देने के लिए क्रूरता, नाना प्रकार से यातनाएं देने के लिए अपनाए। ये अपनाने के बाद दिनों रात पहाड़ की चोटी से नीचे गिराया। प्रहलाद को उन्होंने ले जाकर पहाड़ की चोटी से नीचे गिराया, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। प्रभु का नाम 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 जप निरंतर करने से हमारे अंदर वो शक्तियाँ आ जाती हैं कि जो यातना है, परेशानियाँ हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि नाम जप की जो कवच है, नाम जप का जो कवच है वो हमारे ऊपर धारण हो जाता है, तो उससे फिर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नाम जप के कारण हमें सभी लोगों को नाम जप जरूर करना चाहिए। जब उनको चोटी से गिराने के बाद भी उनका कुछ नहीं हुआ, जिस दिन प्रहलाद को ऐसे कठोर दंड देने की शुरुआत हुई उस दिन फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। फागुन में शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। उसके बाद भी प्रत्येक दिन इस प्रकार उनको कठोर से कठोर दंड दिया गया। हिरण्यकश्यप के कठोर से कठोर दंड दिया गया। कभी उसे हाथी के पैरों के तले कुचलवाया गया, कभी उनको हाथी के पैरों के तले कुचलवाया गया, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। और हिरण्यकश्यप था वो क्रोध से और ज़्यादा लाल हो गया, भयंकर हो गया कि इसको मैं ज़्यादा नाना प्रकार से यातनाएं दे रहा हूँ, नाना प्रकार से इनको मरवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये लगातार प्रभु का नाम लेते जा रहे हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो प्रभु के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि हिरण्यकश्यप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। पहाड़ से गिरवा दिया, हाथी के पैरों के तले को चलवा दिया, लेकिन कुछ भी उनका नहीं बिगाड़ा। हाथी के पैरों के तले भी कुचलवाया गया और कभी गरम के तेल के कढ़ाव में डलवा दिया गया। गरम गरम जो तेल के कढ़ाव हैं उनमें उनको डलवा दिया गया उबलते हुए। मानो अगर कोई व्यक्ति गिर जाए, लोहा गिर जाए, तो वो भी पिघल के पानी हो जाए। और उनको गरम गरम तेल में जो है वो डलवाया गया, लेकिन प्रहलाद पर कोई आँच नहीं। प्रभु की शक्ति में इतने ज़्यादा मगन थे और इतने ज़्यादा लीन थे वो कि उनकी रक्षा करने वाला ऊपर परमात्मा बैठा हुआ है, वो निरंतर उनकी रक्षा कर रही थी। जब यात्रा देने के बाद भी आँच नहीं आई तो ये तो क्रम 8 दिन तक चला। यह जो क्रम है वो यात्रा देने का वो 8 दिन तक चला। हर 9वें दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका 8 दिन तक यातना देने के बाद जब उनको हिरण्यकश्यप जो है वो प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ सके और उनका कुछ भी नहीं कर सके, तो अब उन्होंने एक तरीका और सुझाव अपनाया कि हमारी जो बहन है होलिका, उसको लेके और इनको उसके साथ, उसको जो होलिका है उसको वरदान प्राप्त था कि वो जलेगी नहीं अग्नि। तो उन्होंने बोला उनके साथ इनको बिठा देते हैं और बिठाने के बाद ये जल जाएगा और हमारी बहन बच जाएगी। देख लो, उनको ये क्या पता था कि जिसके ऊपर प्रभु का हाथ हो, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो, जिसके ऊपर प्रभु की दृष्टि हो, भला उसे कोई कुछ कर सकता है क्या। उसी प्रकार से बिठाकर जिंदा जलाने की चेष्टा, होली वरदान था, उसे अग्नि भी जला नहीं सकती थी। होली को वरदान था, उसे अग्नि भी जला नहीं सकती थी, लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई। उन्होंने तो होली को इस तरीके से बुलाया था कि इसको हम उनके साथ बिठा देंगे तो ये जल जाएंगे और जलकर ये मर जाएगा। और होलिका का कुछ नहीं हुआ क्योंकि होलिका को वरदान था कि आप वो आग अग्नि भी नहीं जला सकती। तो प्रभु के सामर्थ्य के आगे और उनकी प्रहलाद की भक्ति के आगे होलिका का जो वरदान था वो भी खंडित हो गया और वो भी जलकर खत्म हो गई। लेकिन जब जलकर जो भस्म हो गई, इन 8 दिनों में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जो भयंकर यातना दी, उन्हीं की दुख स्मृति 8 दिनों को होलिका कष्ट कहते हैं। उसी दिन की जो हिरण्यकश्यप ने नाना प्रकार से उनको यातनाएं दी और उसी दिन को हम होलिकाष्ट कहते हैं और उसी के रूप में हम होली को मनाते हैं। मंगलिक और शुभ काम कार्य वर्जित, इस दिन जो है वो हम मंगलिक कार्य जो है वो वर्जित है। मंगलिक जो होते हैं, जिनकी राशियां मंगलिक होती हैं, उनको कार्य हैं वो वर्जित हैं। होलिकाष्ट के दिनों में अष्टमी के दिन चंद्रमा नवमी के तिथि को, अष्टमी के दिन चंद्रमा नवमी के तिथि को, सूर्य दशमी को, शनि एकादशी को और शुक्र द्वादशी को, बृहस्पति त्रयोदशी को, बुध चतुर्दशी को, मंगल और पूर्ण के कारण अपने अग्रह रूप में होते हैं। तो ये सभी ग्रह हैं वो अपने बृहस्पतिवार त्रयोदशी को, बुध चतुर्दशी को और मंगल और पूर्ण को राहु भक्त प्रहलाद पर अत्याचार होने के कारण अपने अग्र रूप में होते हैं, वो अपने अग्र रूप में होते हैं। होलिकाष्ट के पहले दिन होली का दंड गाना जाता है। ये होलिका और प्रहलाद के प्रतीक के होते हैं। होली जलाने से पहले प्रहलाद का जो नाम है वो निकाला जाता है। होलिकाष्ट से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा, भगवान शिव की जो है वो एक पौराणिक कथा है। तो भगवान शिव समाधि भंग करने के लिए कामदेव ने शिव पर अपने पुष्प बाण से प्रहार किया था। भगवान शिव की जो समाधि है उसको भंग करने के लिए जो कामदेव जी हैं उन्होंने पुष्प बाण का प्रहार किया था और शिव के मन में प्रेम और काम का संचार होने की कामना है वो उमड़ आई तो उनकी समाधि भंग हो गई। इससे क्रोध होकर शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र से भस्म कर दिया।
ये घटना फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के ही दिन हुआ था। ये जो घटना है वो फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के ही दिन हुआ था। कामदेव की पत्नी रात्रि को जब इस घटना का पता चला, कामदेव की जो पत्नी है उनको जब रात्रि में जब ये पता चला कि, तो वह अपने पति को जीवित करने के लिए शिव की शरण में पहुंची। इनको पता पड़ा कि भगवान शिव ने क्रोध में आकर हमारे पति को है जो मृत्यु के घाट उतार दिया है, भस्म कर दिया है। तो वो उनकी शरण में पहुंची और उनकी आराधना करने लगी। 8 दिन की प्रतीक्षा के पश्चात भगवान शिव ने 8 दिन की जो भगवान कामदेव हैं उनकी जो पत्नी है वो लगातार उनकी प्रभु शिव की प्रार्थना कर रही थी, निरंतर उनका ध्यान कर रही थी। और 8वें दिन प्रतीक के पश्चात भगवान शिव ने रात्रि को वरदान दिया था कि द्वापर युग में कामदेव कृष्ण पुत्र प्रगुण के रूप में जन्म लेंगे। होलिकाष्ट के 8 दिन की रात्रि तप और प्रतीक्षा के बीते में अगर हम भी इस टाइम अगर भगवान शिव की आराधना करते हैं और उनकी प्रार्थना करते हैं, होली के जो 8 दिन चलते हैं उसमें, तो हमें भी वो वरदान है वो मिलता है और प्रभु हमसे काफ़ी प्रसन्न होकर और वो भी हमें जो है वो आशीर्वाद देते हैं। जो हमारे काम जो है वो अमंगल होता है वो हमारा मंगल में बदल जाता है। आपको भी अगर कोई काम करना है तो आप इस टाइम कर सकते हैं। कामदेव ने भस्म होकर पुतला तैयार किया। शिव ने अपने गढ़ के कहने पर उसमें प्राण डाल दिए। कामदेव का जो है वो पुतला तैयार किया गया और शिव जो है, शिव तो शिव हैं, भोले बाबा तो भोले बाबा हैं, और उन्होंने कामदेव में प्राण डाल दिए। उनका पुतला तैयार किया गया और उसी में उन्होंने प्राण डाल दिए। शिव की क्रोधनी उत्पन्न हुई राक्षस का नाम भंडासुर था। इसके अत्याचार से सृष्टि की मुक्ति दिलाने के लिए देवी त्रिपुर सुंदरी ने 1000 सूर्य के तेज के बराबर बाण कामेश्वर ने भंडासुर का वध कर दिया। तो ये इस प्रकार है ये आज की जो कथा जो है वो सत्संग। तो प्रहलाद पर जो उन्हीं के अत्याचार किए गए थे और हिरण्यकश्यप के द्वारा, तो फिर भगवान ने नरसिंह का रूप लेकर और उनके जो अत्याचार थे हिरण्यकश्यप के, तो प्रभु ने उनका वध कर दिया। और उनका जो वरदान था कि मैं ना मैं धूप में मरूं, ना मैं छाँव में, न जमीन पे ना मैं आसमान में, ना मैं शस्त्र से ना मैं अस्त्र से, ना मैं मनुष्य से और ना मैं जीव से। इसमें हिरण्यकश्यप ने वरदान जो पा लिए थे उसी के कारण अत्याचार निरंतर बढ़ाता जा रहा था। तो भगवान ने विष्णु ने फिर नरसिंह का रूप धारण किया और उनका जो वध है हिरण्यकश्यप का वो दहरी पर किया था। ना तो छाँव थी ना तो धूप थी, ना बाहर था ना अंदर, ना आसमान ना जमीन, बीच में था और प्रभु ने फिर उनका वध कर दिया। तो इस प्रकार से राक्षस हिरण्यकश्यप का उसका वध हो गया और प्रहलाद की जो भक्ति थी वो अमर हो गई। तो इसी के रूप में हम जो होलिका है वो मनाते हैं और पर्व मनाते हैं और उनको दहन भी करते हैं और फिर रंग भी लगाते हैं। तो सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवाय देवाय ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सभी लोग प्रभु का ध्यान लेंगे और नाम जप करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आज के सेशन की जो चर्चा है वो